बसपा के संस्थापक मान्यवर साहब कांसीराम ने सही ही कहा था कि बसपा का पुर्जा बसपा के अलावा किसी में भी ठीक बैठ ही नहीं सकता। आज बीएसपी का साथ छोड़कर के भाजपा में गए, भाजपा के बाद में सपा में गए और अब सपा के भी राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देकर के भाजपा या बसपा में जाने का मन बना चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। मान्यवर साहब ने सही ही कहा था कि बसपा का पुर्जा बसपा के अलावा कहीं पर भी फिट बैठ ही नहीं सकता। मान्यवर साहब कांसीराम बीएसपी के संस्थापक थे और बहुजन समाज पार्टी को नेता बनाने की खान माना जाता है। जिस समय मान्यवर साहब पार्टी की देखरेख करते थे, जिस समय मान्यवर साहब अध्यक्ष थे पार्टी के, उस समय बीएसपी को नेता बनाने की खान माना जाता था। और आप जितने भी विपक्ष में नेता देखते हैं उनमें से बहुत ज़्यादा नेता बीएसपी से ही निकले हुए हैं। तो वहीं बीएसपी में एक गद्दावर नेता बने और नेता बनकर बसपा का साथ छोड़ कर के भाजपा में गए, भाजपा के बाद में सपा में गए, सपा के बाद अब किस में जाएंगे ये अभी तय नहीं है, लेकिन जाएंगे तो ज़रूर, या हो सकता है अपनी पार्टी बना लें, लेकिन ऐसा अभी कोई भी क्लियर नहीं हुआ है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी से नाराज होकर के 2016 में भाजपा में चले गए थे और भाजपा के बाद में बस सपा के साथ चले गए। उनको लगा कि 2022 के चुनावों में सपा की लहर है और सपा की सरकार बन सकती है, जिसमें मंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन उनके सारे अंदाज धरे के धरे रह गए और 2022 में पुनः उत्तर प्रदेश में भाजपा की बहुमत के साथ में सरकार बन गई और स्वामी प्रसाद मौर्य के अरमान सारे के सारे ढीले पड़ गए। तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने पीडीए का पालन न करने का हवाला देते हुए सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। तो अभी हाल ही में हो रहे उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को समाजवादी पार्टी ने 3 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें एक भी दलित नहीं है, जिसमें एक भी मुस्लिम नहीं है। तो इसी चीज़ का हवाला देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य सपा को छोड़ आए हैं तथा पिछड़े वर्ग को लेकर के एक रथ यात्रा निकालने की भी पेशकश की थी किसी समय स्वामी प्रसाद मौर्य ने। उनकी बात का नहीं मानने को लेकर के भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने हवाला दिया कि हमारी बात को नहीं माना गया पिछड़ों के लिए यात्रा निकालने के लिए, तो इसीलिए मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे रहा हूं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़े नेता हैं, गद्दावर नेता हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी राजनीतिक पार्टियों को बदलते रहे हैं। अब वह किस में जाएंगे यह अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन बीएसपी में जा सकते हैं ऐसे लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं। लेकिन सपा का साथ जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ा तो वहीं पर भाजपा के कई लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में नजर आए और एक्स पर जाकर के ट्विटरबाजी करने लगे। तो पूछना भाजपा वालों से ये है, स्वामी प्रसाद मौर्य पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ जमकर बोले हैं, तो उस पाखंड और अंधविश्वास के धुर विरोधी व्यक्ति को भाजपा कैसे स्वीकार करेगी। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य अंधविश्वास और पाखंड को हमेशा उधेड़ते रहते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य अंधविश्वास पर पाखंड पर जमकर प्रहार करते हैं, जिसको लेकर के उनकी सभी एक हिंदू विरोधी के रूप में देश में स्थापित हो गई है। तो एक हिंदू विरोधी चेहरे को दोबारा भाजपा में लेने का काम क्या भाजपा करेगी, ये देखेंगे हम कुछ ही दिनों में, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य किसी न किसी पार्टी में ज़रूर जाएंगे या अपनी भी पार्टी बना सकते हैं, ऐसा कोई क्लियर है नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में जाएंगे। कुछ बसपा की अपनी नीतियां हैं, यदि हम उन नीतियों पर गौर फरमाएंगे तो हमको ये पता चल रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बसपा का एक रिवाज रहा है, बसपा अपने जाते हुए नेताओं को वापस नहीं लेती है और यही कारण है कि बसपा को बहुत ज़्यादा क्षति हुई है 2022 के चुनाव में। और यही कारण है कि बीएसपी बहुत ज़्यादा गिरे हुए हाल में चल रही है। यदि अपने पुराने नेताओं को वापस लेने लगे तो बीएसपी में नेताओं की भरमार हो जाएगी और बीएसपी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने से
कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बीएसपी अध्यक्ष कुमारी मायावती जी का मानना है, जो हमको एक बार धोखा दे सकता है वह दोबारा भी धोखा दे सकता है। इसीलिए वह किसी भी निकले हुए या निकाले हुए नेता को पुनः बीएसपी में वापसी नहीं कराती हैं। ये उनकी पॉलिसी है और इस पॉलिसी से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हैं और पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं, क्योंकि एक धोखेबाज नेता पार्टी में नहीं रहता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब किस राजनीतिक दल में जाकर के अपनी राजनीति चमकाएंगे।